The next one, अब तक हम लोगों ने रूल नंबर 6 तक करे थे. Now the rule number 7. This is in the exercise 15.6. Rule number 7. ओके, यहाँ पे अब काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टार्ट होता है. अब तक जो हमने काम करा वो बहुत सिंपल काम था, बट अब जो काम है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. थोड़ा सा अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आसान लगेगा, अदरवाइज इट विल बी बिट डिफ़िकल्ट. यहाँ पे हम फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं कि दैट इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पावर ऑफ सम अनदर फंक्शन. यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, दैट पावर ऑफ सम अनदर फंक्शन, जहाँ पे वेयर u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. अगेन u को हमने कंसिडर कर लिया कि ये डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है. u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. अगर ऐसा है, सो व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव? देन f prime x. Okay, it's again a type of product पावर रूल. पावर रूल क्या कहता था कि आपके पास अगर x पावर m है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n, एंड x पावर n माइनस 1. यही चीज़ आपने रिप्लेस करनी है, इस x को आपने रिप्लेस करना है अपने फंक्शन से. इस x को आपने रिप्लेस करना है विथ योर फंक्शन u. ठीक, दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो ये क्या होना चाहिए n. ये आपका पूरा फंक्शन है u ऑफ x, जिसकी पावर क्या हो जानी चाहिए, एक कम, n माइनस 1. ओके, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता. मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना है, ये जो इनर फंक्शन है ना, जो फंक्शन था उसका आगे लेना है डेरिवेटिव u प्राइम x. अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं. एक्स एन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स लेते हैं, तो क्या बनता है, एन होता है, एक्स एन माइनस 1 होता है. ठीक, क्या मल्टीप्लाई में मैं एक्स का डेरिवेटिव ले सकती हूँ? एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1. तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसकी फॉर्मेट सिंपली ये हो जाती है. यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा फंक्शन सिर्फ x नहीं है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है. तो उसके लिए क्या है, मल्टीप्लाई बाय आ जाता है u प्राइम x. ओके, लेट्स डू सम एग्जाम्पल. Let's suppose I have a function f of x is equals to 3x square plus 5x whole power 7. If this is my question. So first thing, आपने कंसिडर क्या करना है? First thing, what is my n? N here is 7. Another one, what is my u? The inner function, whatever the inner function, that will be my u. U is 3x square plus 5x. Okay, what is the derivative of u dash? What is the derivative of u? U dash is 3 and x square का derivative 2x. So it will become 6x plus derivative 5 as it is, derivative of x is 1. It will become 6x plus 5. जब मुझे ये मिल गया है तो अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इन माय फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या कहता है, f प्राइम x कहता है दैट n u ऑफ x होल पावर n माइनस 1, यानी कि आप अपना n लिखें, फंक्शन लिखें, उसकी एक पावर कम करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, उस इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से. सो हियर माय n इज 7. व्हाट इज माय u? u इज 3x square plus 5x whole power 7 minus 1. मैं सही से लिख दूँ, 7 3x square plus 5x whole power 7 minus 1 multiply by derivative of u क्या आया था मेरे पास, 6x plus 5. So
My answer is 7 3x square plus 5x whole power 6 multiplied by 6x plus 5. ओके, आपकी मर्जी है कि आप इस 7 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज दिस आंसर इज ऑल्सो राइट. होप सो यू नो दैट दीज टू कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड अनलेस एंड अनटिल कि आप इस 6 पावर को विथ फॉर्मूला ओपन ना करें. एंड उस फॉर्मूला के लिए करने के लिए या उसको ओपन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो हम इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट विल रिमेन सेम. Another one, another example. Example is that if your f of x is equals to root of 7x power 4 minus 5x minus 9. ओके, फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ आपसे कहा गई है कि आप इसको हमेशा उस फॉर्मेट में ले आएं जो आपको फॉर्मेट समझ आती है. मुझे पावर फॉर्मेट समझ आती है, मुझे रूट फॉर्मेट थोड़ी सी मुश्किल लगती है. सो कैन आई राइट इट इन द फॉर्म 7x पावर 4 माइनस 5x माइनस 9 होल पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2. ओके ना, अब चीज़ें लिख लेते हैं. सबसे पहले चीज़ें लिखने से आपके लिए काम आसान हो जाता है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना आसान हो जाता है. कि आपको पहले ये तो देखना आ गया है कि व्हाट इज एन व्हाट इज यू, तो ये जब समझ आ जाएगा तो आप उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट आसानी से कर सकते हैं. सो आई हैव हियर माई n इज इक्वल्स टू हाफ. ठीक, what is my u is my inner function this one, that is 7x power 4 minus 5x minus 9. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? I need the derivative, but I need the u dash. Derivative is 7 into 4 is 28x cube minus 5. That will be my derivative. According to the formula, f prime x is equals to n u of x n minus 1 multiply by u prime of x. सब्सटीट्यूटिंग, होप सो अगर आपको पता चल रहा हो, आपके पास सब चीज़ है. आपके पास n भी है, आपके पास u ऑफ x है, ये वाला n भी है, एंड u प्राइम भी है, u डैश भी है. मैंने आपसे कहा था कि मैं इस डैश को, इस डेरिवेटिव को कभी प्राइम बोल रही होंगी, कभी डैश बोल रही होंगी. मुझे ज़्यादा आदत प्राइम की है. आप लोगों को अगर डैश याद रखेगा तो आप डैश बोल सकते हैं. Okay, so now substituting the values in f prime of x, my n is half, u of x is 7x power 4 minus 5x minus 9 whole power half minus 1 multiplied by derivative is 28x cube minus 5. Okay. Can I simplify it? Yes, I can simplify it. It can be written as half 7x power 4 minus 5x minus 9 whole power minus half, क्योंकि half minus 1 is minus half, multiply by 28x cube minus 5. ओके, क्योंकि ये पावर माइनस हाफ है, मैं नहीं चाहती कि पावर माइनस में हो. पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि न्यूमरेटर में है, कहाँ शिफ्ट करती हूँ? डिनोमिनेटर में. आई कैन राइट इट एज 2, तो डिनोमिनेटर में था ना, वो डिनोमिनेटर में रहेगा. ये क्या हो जाएगा? 7x पावर 4 माइनस 5x माइनस 9 होल पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या है? 28x क्यूब माइनस 5. सो अप टू मी इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, एंड मे बी पॉसिबल आपको बुक में किस फॉर्मेट में मिले. 1 इंटू दिस वन इज 28x क्यूब माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट, क्योंकि हाफ का मतलब रूट है तो इसको अगेन मैं रूट फॉर्मेट में कर सकती हूँ, माइनस 5x माइनस 9. up to you, you can write this format too. Up to you, you can simplify it to this form. Hope so you understand these two questions. Okay, आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है
जो आपको अलग से नहीं बताया जाएगा क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर बताया जा रहा है। ड्यूरिंग लेक्चर बताने का रीज़न ये है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लेक्चर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन हैं दो जो आपने आफ्टर दी क्लास सबमिट करने होंगे। इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। You have to do the questions. One is, okay, I will write it as this is assignment, class assignment. Class assignment is f of x is equals to 8 minus x cube whole power 3/2. आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे नज़र आ रहा है कि what is u, what is n, and I can take the derivative. Another one is f of x is equals to 1 over cube root of एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अभी से हिंट दे देती हूँ, ये आपके पास पावर 1/3 है एंड पावर 1/3 आपके पास किस फॉर्मेट में जा सकती है, पहले 1/3 में कीजिए, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगी तो -1/3 हो जाएगी एंड वहाँ से सॉल्व हो सकता है। ये दो क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं इस रूल से, ये आपने करने हैं। ठीक, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8. What is rule number 8? Base E exponential functions. ओके, होप सो कॉलेज अलजेब्रा के अंदर आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े होंगे या उससे पहले आपने कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े होंगे। तो क्या होगा अगर आपके पास कोई फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इन्वॉल्विंग exponential function with the power u of x, then it will be equals to okay, here your u is differentiable, where u is differentiable, where u is differentiable. Another thing कि बार बार आपसे कहा जा रहा है ऐसी चीज़ों में जहाँ पे हम अलग से वापस फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होंगे। देन क्या है, एफ प्राइम एक्स किसके इक्वल होना है, एफ प्राइम एक्स इक्वल होना है एक्सपोनेंशियल यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय u prime of x. ओके, अभी तक हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं करा है। सो स्टार्टिंग हेयर फ्रॉम हेयर हम यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक अनदर रूल कंसिडर कर लें, इसके ऊपर मैं आती हूँ। रूल इज दैट इफ f of x is equals to exponential x, then f prime x is always equals to exponential x. एक्सपोनेंशियल एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, एक्सपोनेंशियल एक्स पावर में सिर्फ एक्स है, मैंने इसको फंक्शन ऑफ एक्स नहीं कहा, पावर में अगर सिर्फ एक्स है इसका डेरिवेटिव हमेशा यही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ये बात याद रखने की है, बहुत अच्छे से याद रखने की है कि आपके पास आपका डेरिवेटिव कभी भी चेंज नहीं होगा, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। अब आ जाते हैं इस रूल पे जो हमने यहाँ पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अब आपको एक एग्जाम्पल करवाई जाए। सो व्हाट विल बी योर एग्जाम्पल, क्या कहा जा रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग, इफ आपके पास एफ ऑफ एक्स है एक्सपोनेंशियल
एक्स स्क्वायर। अब ये एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर के अंदर एक पावर में सिर्फ एक्स नहीं रहा, सिर्फ एक्स के लिए कहा है कि वो सेम रहता है। अब इसके लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल पावर में जो भी चीज़ है हमने इसको क्या कंसिडर करा है, यू ऑफ एक्स। ठीक है जी, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि मेरा यू ऑफ एक्स है क्या, यू ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। ठीक, पावर में जो भी चीज़ है उसको क्या कंसिडर करना है, यू ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x। फाइन, मुझे पहले तो ये देखना था कि व्हाट इज माय u, नेक्स्ट इज व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला f प्राइम x क्या होना है, f प्राइम x के एक चीज जो कि कांस्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल के अंदर पावर में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती। एक्सपोनेंशियल नहीं आता, मल्टीप्लाई में क्या आता है, सिर्फ उसका डेरिवेटिव आ जाता है। किसका, पावर का डेरिवेटिव, किसी और चीज का नहीं, पावर का डेरिवेटिव। एफ प्राइम ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, द सेम एग्जैक्टली सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। ठीक, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एग्जैक्टली वो ही लिखना है जो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। तो ये लिखा एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें क्या मिला था, 2x। सो माय आंसर इज 2x एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर, दैट विल बी माय आंसर। सो इस बात को याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एग्जैक्टली सेम होता है मल्टीप्लाई बाय विथ द डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, नथिंग एल्स। ओके, आपका फंक्शन पावर के अंदर कोई सा भी हो सकता है, नो इश्यू विद दैट। आपका फंक्शन पावर में कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर आपके पास जैसा भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज I have a function that is exponential x square minus x। ठीक, सो पावर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, पूरी चीज आपको पावर में नजर आ रहा है। आपने उसको क्या कंसिडर करना है, अपना u ऑफ x, जो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दूसरी चीज जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव, वो क्या आ रहा है 2x माइनस 1। ओके, डेरिवेटिव क्या था, इसका डेरिवेटिव था, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इसका डेरिवेटिव था दैट एक्सपोनेंशियल यू ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन है वो एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यू ऑफ एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज। पावर का डेरिवेटिव क्या आया मेरे पास, पावर का डेरिवेटिव आया है 2x माइनस 1। तो सब्सटीट्यूटिंग इट 2x माइनस 1, दैट विल बी माय आंसर। इसको इस फॉर्मेट में लिख लें, 2x माइनस 1 होल पावर, होल पावर नहीं, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दैट विल बी माय आंसर। ओके, नाउ अभी अगर ये चीज़ें याद हो गई हैं तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, जहाँ पर अब आपके पास रूल्स कंबाइन होते जाएंगे। जैसे कि मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स है दैट इज 3x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स। ओके, ये वाली बात हुई थी जब मैंने प्रोडक्ट रूल बताया था। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम तो बेसिक सिर्फ सीख रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि ये वाला काम तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम पहले मल्टीप्लाई करें डेरिवेटिव ले काम हो गया। मगर क्या आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये कोई एक टर्म मिल सकती है आपको, नहीं जी, आपको एक टर्म नहीं मिल सकती। ये टर्म जस्ट 3x स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्राइक टर्म है और ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपको सिंगल आंसर, सिंगल वैल्यू या कोई सिंगल टर्म प्लस माइनस वाली नहीं मिल सकती। सो यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है, प्रोडक्ट रूल। दैट मीन्स यहाँ पे आपको दो चीज़ें करनी पड़ रही हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमने सीख लिया और दूसरा प्रोडक्ट रूल। सो हियर व्हाट इज माय u, u is 3x square
ठीक, व्हाट इज माई v? v इज एक्सपोनेंशियल x। u डैश की बात करती हूँ तो वो क्या बनेगा 6x, 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 इंटू 2 इज 6x। v का डेरिवेटिव v डैश क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल x एज इट इज रहना है, मल्टीप्लाई बाय क्या होना था x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो ये एज इट इज रहा। तो यहाँ पे रूल पूरा पूरा रूल नंबर 7 अप्लाई हो रहा, सॉरी रूल नंबर 8 अप्लाई हो रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। अगर क्योंकि मल्टीप्लाई में सिर्फ 1 आ रहा है इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम उसको लिखें या ना लिखें। मेरे पास डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल होना चाहिए u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। सो व्हाट इज u इज 3x स्क्वायर, व्हाट इज v डैश डेरिवेटिव इज एक्सपोनेंशियल x, प्लस v क्या है एक्सपोनेंशियल x है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव इज 6x। सो माय आंसर इज 3x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x प्लस 6x एक्सपोनेंशियल x। आपको बुक में आंसर ऐसा भी मिल सकता है that 3x square plus 6x एक्सपोनेंशियल x, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक्सपोनेंशियल x कॉमन लिया है। आपको बुक में ये आंसर भी मिल सकता है कि ये करा हो 3x कॉमन ले लूं, बल्कि 3x एक्सपोनेंशियल x कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा, ये एक्सपोनेंशियल x भी पहले बाहर आ गया और ये 3x भी, तो यहाँ बचा x प्लस 2। that can be your answer, that can be your answer and that can be your answer। ये आंसर भी ठीक है, ये भी और ये भी, आपके पास कोई मसला इसमें नहीं होना चाहिए। Another question of this type is if I have f of x is equals to एक्सपोनेंशियल x माइनस 5 होल पावर 4। यहाँ देखिए इस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे रूल नंबर 8 अप्लाई करना है, एंड क्योंकि ये इनर फंक्शन होल पावर 4 है तो यहाँ पे रूल नंबर 7 अप्लाई हो रहा है, पावर ऑफ अ होल नंबर फंक्शन। सो here my n is equals to 4, here my u is equals to exponential x minus 5। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x, 5 का डेरिवेटिव 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। होप सो याद हो गया होगा, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। मैं ये सेंटेंसेस बार बार बोल रही होती हूँ पूरे थ्रू आउट लेक्चर्स कि आपको ये चीज़ें याद रहें कि हाँ जी डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। ठीक, ओके। पावर डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो अप्लाई होना चाहिए वो कौन सा वाला होना चाहिए, वो होना चाहिए n u ऑफ x होल पावर n माइनस 1 multiply by derivative of the inner function। So do I have all these things? Yes, I have the n which is 4, I have the my u function which is exponential x minus 5, I have n, I have n that is 4 minus 1 multiplied by derivative of inner function is just exponential x, which is equals to 4 exponential x minus 5 whole cube multiplied by exponential x। That is my answer। up to you 4 exponential x लिख सकते हैं कि आप इसको इस फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला ओपन नहीं होगा मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकती, इस बात को याद रखिएगा। ओके, होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो अनदर क्लास असाइनमेंट, class assignment are 2 questions। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास फ्रॉम एक्सरसाइज 5 देना है, तो f of x is equals to exponential
x cube minus 2x 1, and another one is क्या देना चाहिए, f of x is equals to x square over 4 exponential x। ओके, ये जो एक क्वेश्चन दिया है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन चले मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। ओके, उससे रिलेटेड करवा रही हूँ, सेम वैसा नहीं करवा रही। f of x मेरे पास एक है 2 exponential 3x whole divided by x square। As you can see this is in a rational form। यहाँ पे मेरे पास एक्सपोनेंशियल का भी रूल अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर भी अप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर भी है। दिस मीन दिस इज u, दिस इज v। ओके, u numerator one function is u2 exponential 3x and denominator function is x square। v का डेरिवेटिव लेना आसान है, दैट इज 2x। u का डेरिवेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट अभी होगा, 2 लिखना है, ये आपका कोफिशिएंट है। मैं अक्सर जगह मिस कर देती हूँ, तो पुराने लेक्चर में भी जहाँ मिस करा हो उसको सही से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल 3x लाजमी होता है। एक्सपोनेंशियल पे कोई फर्क नहीं आता, इसकी कोई पावर माइनस नहीं होती। एक्सपोनेंशियल 3x माइनस 1 नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल 3x लिखना है। 2 एज इट इज क्योंकि कोफिशिएंट था, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल 3x होता है, वो लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय क्या लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। पावर क्या है 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, मैं भी ऐसे लिख देती हूँ कि 3x का मुझे डेरिवेटिव लेना है। तो 3x का डेरिवेटिव होता है 2 एक्सपोनेंशियल 3x, तो एज इट इज। डेरिवेटिव होता है जस्ट 3 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, 3 एज इट इज। सो मेरे पास u डैश क्या आया, 2 3 जा 6 एक्सपोनेंशियल 3x। ये मेरे पास u डैश आ गया है। क्योंकि यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है, क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है, तो क्वोशंट रूल का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। क्वोशंट रूल का फॉर्मूला था f प्राइम x इज इक्वल्स टू v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक, सो इसको ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन में आसानी हो। ओके, व्हाट इज माय v, v इज x स्क्वायर, x स्क्वायर। What is u dash, u dash is 6 exponential 3x minus u is 2 exponential 3x। What is v dash, v dash is 2x whole divided by, मेरे पास v था x स्क्वायर का, x स्क्वायर, और इसका मुझे क्या लेना है, होल स्क्वायर। सो क्या आया मेरे पास, 6 एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 3x minus 2 into 2 is 4x exponential 3x whole divided by x power 4। ओके, यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है बट नॉट विदाउट टेकिंग कॉमन। जब तक आप इसके अंदर आप कॉमन लेंगे नहीं लेंगे, आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते। प्लीज़ डोंट डू कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया, प्लीज़ डोंट डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, क्या कॉमन आ रहा है, मैं कह सकती हूँ कि 2 कॉमन आ रहा है, मैं कह सकती हूँ कि x कॉमन आ रहा है, मैं कह सकती हूँ कि एक्सपोनेंशियल 3x कॉमन आ रहा है। अगर इसमें से 2 बाहर गया तो यहाँ पे 3 बचेगा, एक x बाहर गया है तो एक x रहेगा, एक्सपोनेंशियल 3x बाहर चला गया, खत्म हो गया, मतलब बाहर आ गया। माइनस यहाँ से 2 बाहर गया है तो जस्ट 2, x भी बाहर चला गया, एक्सपोनेंशियल 3x भी बाहर चला गया, होल डिवाइडेड बाय x4। अब जाके ये x और इसके अंदर से एक x कैंसिल आउट हो रहा है। आंसर क्या आया, 2 एक्सपोनेंशियल 3x मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x क्यूब, दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन जहाँ हो रही हो पॉसिबली वहाँ पे आप इसको प्लीज़ ज़रूर सॉल्व कीजिए।
होप सो यहाँ तक सबके क्लियर होगा।